नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालाइज करेंगे एक 38 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। हाइलाइट्स के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ गुरु का वलय नजर में आ रहा है, अच्छा फ्लेक्सिबल अंगूठा नजर में आ रहा है, गुरु की उंगली में भी स्ट्रेंथ नजर में आ रही है, बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से काफी छोटी नजर में आ रही है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ नजर में आ रहा है, काफी क्लियर इनकी भाग्य रेखा नजर में आ रही है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एनालिसिस आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी उंगलियों को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। गुरु की उंगली और शनि की उंगली, इन दोनों की मोटाई भी काफी अच्छी है और लंबाई भी अच्छी नजर में आ रही है। ऐसे में व्यक्ति के पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और मेंटल स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी होती है। ये आपका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है, तो यहाँ पर इच्छा शक्ति भी काफी प्रबल नजर में आती है। अंगूठा झुकावदार नजर में आ रहा है, तो ऐसे में इंसान हितकारी होता है, दूसरों के हितों के बारे में ज्यादा सोचता है और ज्यादा गिविंग नेचर का होता है। अंगूठे के ऊपर ये रेखाएं, इस तरह से जो बढ़ती हुई रेखाएं हैं, ये काफी अच्छी रेखाएं हैं। कुछ रेखाएं इनको इस तरह से काट रही हैं, जो कि इसका इफेक्ट कम करती हुई नजर में आती हैं। अदरवाइज ये रेखाएं इनको काफी अच्छा फॉर्चून देती हुई रेखाएं नजर में आ रही हैं। और ये फॉर्चून किसी भी सेंस में हो सकता है, चाहे मॉनेटरी सेंस हो या अदरवाइज भी हम देखें तो इंसान काफी फॉर्चुनेट होता है। गुरु की उंगली की लंबाई काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं। इंसान काफ़ी अच्छा लीडरशिप एग्जिबिट करता है। ऐसे में व्यक्तित्व में लीडरशिप ऑटोमेटिक होती है। फर्स्ट फैलेंज गुरु की उंगली का दर्शाता है अच्छी बौद्धिक शक्ति, सेकंड फैलेंज दर्शाता है इनकी प्रबंध शक्ति और थर्ड फैलेंज दिखाता है इनके शारीरिक ऊर्जाएं। और ये फैलेंजेस भी अच्छी कंडीशन में भी नज़र में आ रहे हैं और सही प्रोपोर्शन लिए हुए फैलेंजेस हैं। आगे बढ़ते हैं शनि की उंगली की तरफ। ओवरऑल फर्स्ट फैलेंज काफ़ी अच्छा नज़र में आ रहा है, जो कि अगेन बौद्धिक शक्तियों को ही दिखाता है। सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आप किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में और किस तरह से आप रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं आगे लोगों के साथ, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रखने में ये फैलेंज काफ़ी इफेक्टिव नज़र में आता है। ऐसे में इंसान कई कलाएं, कई विद्याएं भी सीखता है और आगे बढ़ता है। सूर्य की उंगली यहाँ पर थोड़ी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे नज़र में आ रही है, तो ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं। काफ़ी सोच समझ के इंसान आगे बढ़ने वाला होता है। सेकंड फैलेंज दिखाता है इनका कि ये कितनी मेहनत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से जब बल्ज मिलता है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ज़रूर रहता है दिल और दिमाग के बीच में। जो भी ये डिसीजन लेंगे डिले कर देंगे उस डिसीजन को। बुध की उंगली काफ़ी शॉर्ट नज़र में आती है, तो ऐसे में इंसान उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है या कुछ बातें अपने पास हिडन ही रखना ज़्यादा पसंद करता है। थर्ड फैलेंजेस इनकी शारीरिक ऊर्जाओं को दर्शाते हुए फैलेंजेस हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दबाव भी देख पा रहा हूँ और इस तरह की ये रेखाएं भी डेवलप होती नज़र में आ रही हैं। तो ये मेंटल टेंशन्स की वजह से भी रहती हैं। ऐसे में कई बार खान पान भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है और मधुमेह होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आइए एनालाइज करते हैं इनके माउंट्स को। सबसे पहले एनालाइज करते हैं इनके जुपिटर के माउंट को। देखिए जुपिटर का माउंट काफ़ी अच्छा माउंट है इनका, बहुत ज़्यादा उठा हुआ माउंट नहीं है, ये एक सम माउंट की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर हम काफ़ी एक अच्छा चिन्ह देख पा रहे हैं, इस तरह से ये वलय बनता हुआ चिन्ह है, तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति इनके साथ रहती है, ये चिन्ह बताता है। यहाँ पर एक और काफ़ी अच्छा चिन्ह बनता हुआ नज़र में आ रहा है, वो इनके हार्ट लाइन के साथ इस तरह से ये एक रेक्टेंगल टाइप की फॉर्मेशन, तो ये भी काफ़ी अच्छा चिन्ह माना जाता है, जो कि इन्हें इनकी लेटर स्टेजेस पे काफ़ी अच्छा पैसा भी देगा, मकान इत्यादि का भी अच्छा सुख मिलता है। आइए देखते हैं शनि का स्थान। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि के माउंट के ऊपर इस तरह से ये रेखा, ये शनि की रेखाएं हैं, तो ओवरऑल ये काफ़ी लंबे समय तक कमाने वाले व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और भी इंप्रेशंस नज़र में आ रहे हैं और ये काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ से उठती हुई नज़र में आ रही हैं। तो ओवरऑल इनकम का सोर्स कहीं ना कहीं से इनके पास हमेशा ही बना रहेगा, लेकिन इनको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि वो इनकम का सोर्स इनके अपने लिए हो। यदि ये वो पैसा किसी को देते हैं तो वहाँ से लौट करके नहीं आएगा, इस चीज़ का ये ध्यान रखें। देखिए शनि पर ये रेखा जब इस तरह से ऊपर को जाती है, ये देखिए ऊपर को चढ़ती हुई रेखा है, ये थोड़ा सा इल इफेक्ट देने वाली रेखा है। कहीं ना कहीं ये लेटर स्टेज पर इनकम का लॉस भी दिखा रही है। ये आपका सूर्य का स्थान है, ये आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। इस तरह की ये रेखाएं, काफ़ी अच्छी रेखाएं यहाँ बनी हुई हैं, 2-3 सिस्टर लाइंस बनी हुई हैं और ये काफ़ी अच्छी रेखा नज़र में आ रही है सूर्य की।
ये भी रेखा इस तरह से जाकर के मिलती है और इस रेखा को जाकर के टच करती है। तो ये एक तरह से पूर्व पुण्य रेखा है। ये एरिया थोड़ा सा यहाँ से डिस्टर्ब नजर में आता है, लेकिन उसके साथ ही हम इस तरह से ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में व्यक्ति पर जो भी मुसीबत आनी होती है वो टल जाती है। आइए देखते हैं बुध का माउंट। बुध का माउंट एक सम माउंट है, लेकिन इसके ऊपर बनने वाले इस तरह की रेखाएं ये बताती हैं आपका इंटरेस्ट, या जो आपका विचार है या जो सोचने की शक्ति है वो बिजनेस माइंड वाली है, कि कहाँ नफ़ा है कहाँ नुकसान है आपको क्लियरली नज़र में आता है। चाहे आप उसको एग्जिबिट करें या ना करें, लेकिन आपको समझ में यहाँ पर सब कुछ आता है। आइए देखते हैं आपका मंगल का स्थान। ये आपका मंगल का स्थान है। देखिए मंगल के स्थान के ऊपर इस तरह से ये क्रिस क्रॉस जो बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ब्लड वर्क को दिखाते हैं। ऐसे में इंसान के कई बार ऑपरेशंस भी देखे जा सकते हैं, या लड़ाई में खून निकलना, या किसी और तरह से ब्लड का बहना, ये यहाँ पर दिखाई देता है। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका मून माउंट है। देखिए मून माउंट बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, लेकिन ठीक कंडीशन में नज़र में आता है। कुछ लाइंस इस तरह से बनती हुई नज़र में आ रही हैं जो कि यात्रा रेखाएं हैं, और कुछ लाइंस इस तरह से ऊपर को जाती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि भाग्य रेखा का काम कर रही हैं। अननोन व्यक्तियों से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे में अधिकतर ये देखा गया है कि 35 वर्ष के बाद इंसान ज़्यादा ग्रो करता है, और या फिर बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा तरक्की देखता है। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान। देखिए केतु के स्थान के ऊपर इस तरह से रेखा निकल के आती है, और ये एक इम्प्रेशन यहाँ पर बन रहा है फिश का। तो ऐसे में अचानक से धन लाभ होने की संभावनाएं काफ़ी बनती हैं। वो अचानक धन लाभ किसी भी प्रकार में किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया ओवरऑल ठीक एरिया नज़र में आता है। बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा सम भी नहीं है, एक अच्छा मार्स माउंट नज़र में आता है। इसमें ये रेखाएं, ये मंगल रेखाएं हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करती हुई नज़र में आती हैं। ऐसे में व्यक्ति के लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंस हो जाए जिसमें कि उसकी जान पर बना है, तो वहाँ से भी इंसान बाहर आ जाता है। ये इस प्रकार की मंगल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं जो भी मुसीबत या चैलेंज इन पे आना है वो अपने आप पे लेती हैं, और फिर लाइफ लाइन पे इम्पैक्ट जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो बहुत कम इम्पैक्ट लाइफ के ऊपर जा रहा है। ओवरऑल अच्छी मंगल रेखाएं हैं। जब भी इतनी बड़ी और अच्छी मंगल रेखाएं सीधी इस प्रकार से दिखाई देती हैं, तो मंगल अपना पूरा लाभ देता है। ऐसे में व्यक्ति करेजियस भी होता है, और जब इस तरह से रेखाएं बड़ी होती हैं, ऐसे में इंसान को ज़मीन और प्रॉपर्टी से भी फ़ायदा होता है। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहें तो ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जब आप ज़मीन जायदाद में यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर अचानक से धन लाभ होते हुए भी आपको दिखाई दे जाएंगे। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान। शुक्र का स्थान भी अच्छा उठा हुआ माउंट है। ओवरऑल ठीक माउंट है, लेकिन इस पर मैं कुछ एक डेंट्स देख पा रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 लोग परिवार में ऐसे ज़रूर होंगे जिससे कि वैचारिक रूप से काफ़ी मतभेद रहते हैं। ये पूरे परिवार में पूरे कुंबे की बात कर रहे हैं हम। कोशिश ये करें कि उनसे मनभेद ना हो। आइए बात करते हैं रेखाओं की। ये आपकी हृदय रेखा है। देखिए हृदय रेखा पर इस प्रकार के साइंस ये बताते हैं कि इंसान अपने माँ बाप के प्रति काफ़ी अच्छी भावनाएं रखता है। ये थोड़ा फ्लर्ट लाइंस वगैरह इनिशियली दिखाई दे रही हैं। यहाँ से यहाँ तक का ये अगर हम देखें तो एक यव काफ़ी बड़ा नज़र में आता है, और ये एक रेखा इस तरह से डाउनफॉल जाती हुई नज़र में आ रही है। जब भी आप किसी को पैसा उधार देंगे तो वहाँ से पैसा वापसी नहीं आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये इस तरह के इंप्रेशंस नज़र आ रहे हैं आपके। यव वो भी प्रोफेशन के ऊपर आया हुआ यव है। ये सन सूर्य है, सरकार है, सब है। यहाँ पर ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि मान प्रतिष्ठा के साथ भी ये जुड़ सकता है। देखिए सूर्य हमारा हड्डियों का कारक भी होता है। यदि इतना बड़ा यव हो तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस ज़रूर आपको फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इस तरह का रेक्टेंगल बना हुआ है, और ये भी वही चीज़ इंडिकेट करता हुआ नज़र में आ रहा है। थोड़ा सा अपना इधर प्रोफेशन में ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, जो कि आपका रिटायरमेंट के आसपास की ये एज ग्रुप निकल के आएगी। देखिए 45-46 से लेकर के 60 के बीच का ये यव नज़र में आ रहा है, और ये काफ़ी बड़ा यव है। ऐसे में नेत्र संबंधित रोग दोष भी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। कार्डियक डिजीज़ या डिसऑर्डर्स होने की भी संभावनाएं बढ़ती हैं।
देखिए जब बहुत सारे इस तरह से कट होते हैं हार्ट लाइन के ऊपर, तो एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि इंसान को धोखे मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस दूसरे से जो रहती हैं वो मीट आउट नहीं होती हैं और अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में रहती हैं। यहाँ पर हम उंगली से भी ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि ये उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो यहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशंस उसी प्रकार की ही देखी जा पा रही हैं। देखिए अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया देखते हैं, ये हार्ट लाइन का बिल्कुल फ्लैट है, तो ऐसे में इमोशंस में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। लेकिन आप जिस प्रोफेशन में उसमें इमोशंस की उतनी ज़रूरत नहीं रहती है, उस हिसाब से ये ठीक है। लेकिन अगर कोई फैमिली डिसीजंस हों तो उसमें आप इमोशंस ज़रूर रखें। ऑल्दो ये इमोशंस आते हुए भी नज़र में आते हैं कि अल्टीमेटली ये लाइन जा कर के जुपिटर माउंट के ऊपर चली जाती है और अपने कनेक्शंस बना लेती है। ऐसे में इंसान के हायर ऑफिशियल्स के साथ भी कनेक्शंस होते हैं। ऐसे में इंसान काफ़ी नेक हृदय का होता है, परिवार से जुड़ा हुआ इंसान देखा जाता है और अपनी रूट्स के साथ जुड़ा हुआ इंसान रहता है। शनि स्थान के ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं इस तरह से नज़र में आती हैं जो कि आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पर इनकम के सोर्सेस नज़र में आएंगे। आइए देखते हैं फेट लाइन को। फेट लाइन आपकी इस प्रकार से यहाँ से निकल रही है। एक फेट लाइन आपकी चंद्र स्थान से इंप्रेशन लेकर के ऊपर जा रही है, तो फैमिली का भी सपोर्ट रहता है और बाहर वाले लोगों का भी पूरा सपोर्ट मिलता है और इंसान जीवन में ग्रो करता है। ये तकरीबन यहाँ पर एज आपकी 27-28 साल रही है, दोनों तरह से आपको सपोर्ट रहा है। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो तकरीबन 35 ईयर्स के होते हैं। उससे पहले थोड़े से ये चैलेंजेस नज़र में आ रही हैं। ये 32-33 साल के ये चैलेंजेस हैं। 35 पर यहाँ है और यहाँ से देखिए बिल्कुल क्लियर इंप्रेशन लेती हुई ये फेट लाइन है, कोई भी इसमें ज़्यादा कटफट नहीं है। एक यहाँ पर इस तरह का जो ऑब्स्टेकल आया है वो है, ये 38-39 के आसपास का ऑब्स्टेकल है। इसको जैसे ही आप पार करेंगे बिल्कुल आगे क्लियर है। और ये इतना बड़ा अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है जो कि आपकी एक तरह से प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। तकरीबन 52-53 के आसपास की एज में आप काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाएंगे। अगर हम मरकरी लाइन देखें और आप बिजनेस नहीं करते हैं और नौकरी करते हैं तो ये एक तरह से भाग्य रेखा का भी काम कर रही है। ये लाइन काफ़ी अच्छी रेखा है, बिल्कुल इस तरह से जाती हुई नज़र में आ रही है। ये रेखा भी आपकी भाग्य रेखा के रूप में देखी जा सकती है और ये रेखा भी भाग्य रेखा के रूप में निकलती हुई नज़र में आ रही है, क्योंकि जब इंसान बिजनेस नहीं कर रहा है तो ये रेखाएं भाग्य को उजागर करती हैं उस पर्टिकुलर एज के दौरान। यदि आप चाहें तो बाद में बिजनेस भी कर सकते हैं और विदेश से रिलेटेड बिजनेसेस भी आप कर सकते हैं और बिजनेस भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप कर सकते हैं, वो यहाँ पर नज़र में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ से सावधान रहिएगा, किसी और को पैसा दे करके काम मत कीजिएगा, ये यहाँ पर आपके नुकसान के घर हैं। आइए देखते हैं आगे आपकी ब्रेन लाइन को। देखिए ब्रेन लाइन यहाँ से निकलती है, 20-21 साल की उम्र है। उससे पहले अगर हम देखें तो इस तरह से लाइफ चेंजेस ले रही है, यानी ये प्लेस के चेंजेस हैं, आपको अपने घर से दूर लेकर के जाती हुई ये लाइन है। 20-21 साल से आप वैचारिक रूप से अलग सोचने लगते हैं और अपना डिसीजन लेने लगते हैं। ये इनिशियल थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल का टाइम है, जो कि ब्रेन में काफ़ी खलबली है। उस टाइम पे कन्फ्यूजन्स रहते हैं इनिशियल एज में, और ये तकरीबन 25-26-27 साल तक की एज है ये। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो काफ़ी स्टेबिलिटी है इसमें लाइन में, और ये पर्टिकुलर पैच जो कि 27-28 से लेकर के 40-42 साल तक का ये पैच है, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल है और यहाँ पर काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश इंसान कर रहा है, वो यहाँ पे दिखाई देता है। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के क्रॉसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड को उतना रेस्ट नहीं है। जैसे ही आप 40-42 क्रॉस करेंगे आप देखेंगे कि अचानक से आपका फेट ग्रो करता हुआ आपको नज़र में आएगा, और इसी दौरान यहाँ पर भी ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है खुशियों को, घर को, मकान को। अब अगर हम देखें आपका, देखिए ये एक यव का भी रूप ले चुकी है ये रेखा, तो यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन, वही 26-27 साल की उम्र तक के कन्फ्यूजन्स और स्ट्रगल नज़र में आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। ये इस तरह से लाइफ लाइन है, ये एम्बिशियस नेचर दिखाती है जब लाइन्स इस तरह से ऊपर को उठती हैं। ये लाइन ऊपर को उठ रही है, यहाँ से कुछ रेखाएं ऊपर को जाती हुई नज़र में आ रही हैं, तो ये आपका एम्बिशियस नेचर दिखा रही हैं। एक रेखा यहाँ से निकलती है और शनि स्थान को जाती है। इंसान अपने जीवन का स्तर बदलना चाहता है और ऊपर बढ़ना चाहता है, ये काफ़ी अच्छी रेखा है। अपनी मेहनत से इंसान ग्रोथ लेता है, और इसी दौरान ये चैलेंजेस भी हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं।
स्थान का परिवर्तन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इंसान अपने घर से दूर होता हुआ भी दिखाई देता है, पैतृक स्थान से दूर चलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर ही अगर हम देखें तो इस तरह के ट्रायंगल्स हैं। ये आपकी 28-29 ईयर्स की एज है और यहाँ पर ये ट्रायंगल जब बनता है तो बॉडी में एनर्जी भी अच्छी होती है और ग्रोथ भी अच्छी मिलती हुई नज़र में आ रही है। 30 की ग्रोथ है और साथ ही थोड़ा सा ये स्ट्रगल का पॉइंट भी रहता है। इसके आगे जब आप बढ़ रहे हैं 31-32 में, तो यहाँ पर ये रेखा आपको थोड़ा सा दुख देगी और ये इस तरह से रेखा काटती हुई नज़र आ रही है और राहु के स्थान के ऊपर है ये, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस बनाएगी, लेकिन आप उससे पार पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसी बीच में यहाँ से एक गिरती हुई रेखा भी नज़र में आती है 31-32 के आसपास। तो ऐसे में इंसान कई बार फैमिली से अलग होता है, खुद दूर चले जाता है या कई बार कोई फैमिली मेम्बर हमसे बिछुड़ जाता है। ये 30-31-32 साल की ये उम्र इनकी रही है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये 37-38 ईयर्स के एज में आकर के कहीं ये हल्का सा चैलेंज दिखाई दे रहा है और यहाँ से 39.5 से ये जो है काफ़ी अच्छा ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस बीच में खुशियाँ ज़रूर रहती हैं। अगर आप मकान का भी सोच रहे हैं परचेज़ करने का, बनाने का कुछ भी, तो वो भी आप इस दौरान कर सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ से रेखा 42-43 ईयर्स की एज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देगी आपको, जो कि आपका जीवन का इस टाइम पर आने वाली अभी तक की सबसे अच्छी ग्रोथ रहेगी। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए चैलेंजेस ज़रूर बढ़ते हैं, ये लाइफ में चैलेंज हैं जो कि ये डार्क रेखा हो रही है। फिर हम यहाँ पर आते हैं 50 की ईयर्स आ जाते हैं। इसके बाद जो मेजर आपकी ग्रोथ, जो कि जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली ग्रोथ रहती है, ऐसी ग्रोथ जो कि आपका बहुत नेम फेम भी करेगी, वो ग्रोथ आपको मिलेगी 57 ईयर्स की एज पर। ये वो रेखा है जो कि आपके फेट को एकदम से चमकाएगी और देखिए काफ़ी क्लैरिटी से यहाँ से फेट ऊपर जाते हुए भी दिखाई दे रहा। इसी तरह से ये रेखा भी आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं लक उस टाइम पर आपका चमकेगा और ये काफ़ी अच्छी रेखा है, दशा और दिशा बदलने वाली रेखा है। इसी के साथ ही आपका जीवन यहाँ से चेंज होगा। ये चेंज किसी भी तरह से हो सकता है। लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं, कई बार कोई एक्सीडेंट होता है तो चेंजेस आते हैं, लेकिन ये बेटरमेंट की तरफ चेंजेस हैं क्योंकि ये बाहर को रेखा है। देखिए एज स्पैन आपका अच्छा नज़र में आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर लेकिन 60 से पहुँचते पहुँचते ही यानी 59 के आसपास से चेंजेस मिलेंगे आपको आपकी लाइफ में। कोई ना कोई इंसिडेंस ऐसा होगा जो कि आपका सोचने का नज़रिया बदल देगा या फिर डिफरेंट लाइफस्टाइल आपको दे देगा। आप उपाय के लिए मुझे ज़रूर फ़ोन कर लीजिएगा। ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ आपको अभी आगे मिलेगी, ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करता हूँ और आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा मैं आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।